माय होंग एक साधारण लड़की थी जो वियतनाम के एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। उसके माता-पिता सरकारी नौकरी में थे और घर में सादगी भरा माहौल था। लेकिन माय होंग हमेशा एक अलग दुनिया का सपना देखती थी। ऐसी दुनिया जहां उसके पास महंगे कपड़े, विदेशी गाड़ियां हों और आलीशान बंगले हों। बचपन में जब वह फैशन मैगजीन देखती, तो सोचती कि इन लग्जरी लाइफस्टाइल को जीने वाले लोग आखिर कौन होते हैं। जब वह कॉलेज में पहुंची, तब तक उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वह अपनी साधारण जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है, तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन बड़ा क्या? उसके पास कोई स्किल नहीं थी, कोई बिजनेस आइडिया नहीं था और न ही कोई बैकअप। उसने सोचा कि उसे ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहां उसे अमीर लोगों से मिलने का मौका मिले। यही सोचकर उसने एयर होस्टेस बनने का फैसला किया। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन माय होंग मेहनती थी। कुछ ही महीनों में वह एक इंटरनेशनल एयरलाइन में नौकरी पाने में सफल रही। पहली बार जब उसने एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनी और हवाई जहाज के अंदर कदम रखा, तो उसे लगा कि वह अपने सपने के करीब पहुंच गई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे चलकर यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। माय होंग की पहली कुछ फ्लाइट्स आम यात्रियों के साथ भी थीं, लेकिन जब उसे फर्स्ट क्लास केबिन में ड्यूटी मिली, तो उसकी दुनिया ही बदल गई। वहां पर वे लोग सफर करते थे जिनके पास अकूत दौलत थी, बिलियनियर्स, सीईओ, सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। माय होंग ने देखा कि ये लोग पैसों को ऐसे उड़ाते थे जैसे वह कोई मायने ही न रखते हों। एक दिन उसकी फ्लाइट में एक 50 साल का अरबपति सफर कर रहा था। वह माय से बार बार बातें कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। जब फ्लाइट खत्म होने को आई, तो उस आदमी ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें कभी बिजनेस क्लास से प्राइवेट जेट तक आना हो, तो मुझसे संपर्क करना। मैं माय होंग पहले तो झिझक गई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने अपने खर्चे बढ़ते देखे, तो उसे एहसास हुआ कि एयर होस्टेस की नौकरी उसे उतनी लग्जरी नहीं दे सकती जितनी वह चाहती थी। उसने उस बिजनेसमैन के नंबर पर कॉल कर दी। उस बिजनेसमैन ने उसे एक 5 स्टार होटल में बुलाया। माय होंग वहां पहुंची तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी आम डिनर पर नहीं आई है। बातचीत के बाद जब वह जाने लगी, तो उस आदमी ने उसे 1000 पाउंड, लगभग 1 लाख रुपये दिए और कहा, तुम्हारा समय अनमोल है, इसे हमेशा सही कीमत पर बेचना सीखो। उस रात माय होंग की सोच बदल गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह सही लोगों से मिले, तो वह महीने की सैलरी एक रात में कमा सकती है। अब उसने एयरलाइन की नौकरी को सिर्फ एक साधन बना लिया, एक ऐसा साधन जहां से वह अमीर लोगों तक पहुंच सकती थी। अब वह हर फ्लाइट में बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करने लगी। वह जानबूझकर अमीर यात्रियों से बातचीत करती, उनकी पसंद नापसंद समझती और धीरे धीरे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का जाल बुनने लगी। 6 महीनों के अंदर माय होंग के पास डिजाइनर कपड़े, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड बैग और एक मर्सिडीज कार थी। वह हफ्ते में एक बार 5 स्टार होटल में ठहरती और हर वीकेंड नए देश घूमने जाती। अब वह सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी कुछ करीबी एयर होस्टेस और मॉडल्स को भी इस शॉर्टकट के बारे में बताया। धीरे धीरे माय होंग ने एक नेटवर्क बना लिया। उसके पास 30 खूबसूरत लड़कियों का एक सीक्रेट ग्रुप था, जिसे वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स तक पहुंचाती थी। अब वह खुद किसी से नहीं मिलती थी, बल्कि लड़कियों को भेजती थी और हर डील में 20 से 25% कमीशन लेती थी। कुछ ही समय में यह नेटवर्क करोड़ों का बिजनेस बन गया। माय होंग की पहचान अब एक एयर होस्टेस से ज्यादा एक हाई प्रोफाइल मैडम के रूप में होने लगी थी। वह अपने क्लाइंट से सीधे बात नहीं करती थी, बल्कि उसके पास बिचौलिए थे जो अमीर लोगों तक उसकी लड़कियों को पहुंचाते थे। पैसा बढ़ता गया, लेकिन माय होंग बेफिक्र होती गई। वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को छिपाने के बजाय उसे सोशल मीडिया पर दिखाने लगी। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वह महंगे बैग, विदेश यात्राएं और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें शेयर करती। लोग उसके पोस्ट्स देखकर जलने लगे। उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी ने लोगों का ध्यान खींचा। एयरलाइन को शक होने लगा कि वह इतनी महंगी चीजें आखिर कैसे अफोर्ड कर रही है। कुछ पत्रकारों को भी उस पर शक हुआ,
धीरे धीरे पुलिस और मीडिया उसकी लाइफस्टाइल की तहकीकात करने लगे। 9 अगस्त 2023 की रात पुलिस ने एक 7 स्टार होटल में छापा मारा। इस रेड में 4 एयर होस्टेस और 4 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए। जब पुलिस ने जांच की तो सबका नाम माय होंग से जुड़ा हुआ निकला। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ब्लॉक कर दी गई। जिस लग्जरी लाइफस्टाइल को पाने के लिए माय होंग ने यह सब किया था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। अब माय होंग के पास न पैसा बचा, न इज्जत और न ही वह उड़ान जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी। वह सिर्फ 6 महीनों में अमीर बन गई थी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे पूरी जिंदगी के लिए तबाह कर दिया। पैसा आता जाता है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती।